नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो थ्योरी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ये जो आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूं, इसको समझने से पहले आप फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी जरूर पढ़ें। मैं मैक्सिमम थ्योरी के जो भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, उन पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, उसमें जाकर जरूर देखें। अब चलते हैं आज की पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 2900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे लिखा है कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, एंड आगे दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब यहाँ पर जो भी डाटा गिवन है उस आधार पर हमें रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड का निकालना है। तो नॉर्मली जिस तरह हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं उसी प्रोसीजर के साथ इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे। अब सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिख लेना है, जो मैं हर बार बताता हूं जिससे चेक करने वाले को पता चल सके यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। और फिर क्या लिखेंगे हम, गिवन में जो भी डाटा गिवन है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी का यहाँ पर मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, जो भी यहाँ पर पूरा वर्डिंग में लिखा है उसको नहीं लिख रहा हूं, तो आप ध्यान दें थोड़ा सा। हम यहाँ पर लिख रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी का सिंबल होता है रो, बोलते हैं इसको। और लिक्विड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे आप ऐसा लिक्विड लिख दें और इक्वल में जो भी वैल्यू दी है उसको लिख लें। क्या लिखा है 2900, और यूनिट लिखना ना भूलें किसी भी टर्म की, मीटर की। सेकेंड देख रहे हैं आप जो डाटा गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर है तो रो बनाएंगे हम और नीचे क्या बना देंगे, यहाँ पर वाटर लिख देंगे और इक्वल में जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। कितनी दी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद जो हमें निकालना है वह निकालना क्या, रिलेटिव, यहाँ पर कॉमन लगा लें, रिलेटिव डेंसिटी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लें। और जो नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, तो यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इतना लिखने के बाद हमें जो कैलकुलेट करना है उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यहाँ पर जो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट है इनको कैसे निकालेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से स्टडी कर लें, एक बार समझ लें, क्योंकि इसमें जो हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं इसमें जो भी हम फाइंड आउट करेंगे उनको डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस फाइंड आउट करने वाले हैं। जिस तरह हम लोगों ने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं और डायरेक्ट किस तरह जो भी किसी ना किसी रेशो के रूप में हम लोगों ने पढ़ी हुई है, तो वह क्या उसका फॉर्मूला है, उन्हीं फॉर्मूलों का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जैसे कि पहला जो निकालना मुझे रिलेटिव डेंसिटी, तो हम यहाँ अच्छे से हेडिंग डालें। पहले तो जो फाइंड आउट करना है उसको हेडिंग जरूर डालें, जिससे चेक करने वाले को पता चल सके कि क्या यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे रिलेटिव डेंसिटी। ऐसा लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें। अब हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है वह ध्यान से लिख रहा हूं, उसको समझें। ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या होती है, ऊपर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बटे होता है डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। क्या होता है नीचे, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड में जो हम लेते हैं वह होता है वाटर। क्या लेते हैं, वाटर। तो ऐसा वाटर लिखकर रख लें।
अब यहाँ पर जो वैल्यू दी उनको मैं पुट करूंगा, जैसे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड की दी है कितनी, 2900, हम यहाँ पर लिख देंगे 2900। और जो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड है वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये कितनी रहती है, 1000, कितनी रहती है, 1000। तो इसको आप डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर के लिए याद कर लें, कितनी होती है, 1000। ठीक है, ये डाटा गिवन नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो इसको हम लेके चलते हैं हमेशा। तो इसको आप याद रख लें, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड मतलब वाटर को हम मानते हैं, वाटर के लिए जो वैल्यू होती है वह होती है 1000। अब इसका इसमें मैं डिवाइड करूंगा तो जो आंसर आएगा 2.9। अब यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड की यूनिट और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड उसकी यूनिट एक जैसी होगी, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर सिर्फ कितना आ जाएगा, 2.9। सेकंड हमें क्या निकालना है यहाँ पर, स्पेसिफिक वेट। तो हम सेकंड फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट इक्वल टू जो होता है, पहले तो इसको हेडिंग डाल लें, फिर यहां से लिखना स्टार्ट करें, स्पेसिफिक वेट को हम सबसे पहले बता दूं, स्मॉल डब्ल्यू से डिनोटेट करते हैं। स्पेसिफिक वेट को किससे डिनोटेट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर रखें, क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी, इंटू क्या होता है, ग्रेविटी। अब यहां पर हमें वर्ड में लिख दिया मैंने आपको याद करने के लिए, लेकिन सिंबल याद रखना है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को किससे डिनोट करते हैं, रो से, और ग्रेविटी को जी से। तो हमें याद रखना है स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रो इंटू जी। इस फॉर्मूले को आप याद रख लें, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो अब ये जो स्टैंडर्ड लिक्विड की डेंसिटी दी है वो कितनी दी है, 2900। तो यहाँ पर इसको 9 बना देता हूं मैं, 2900 इंटू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.81। कितनी लेके चलते हैं हम, 9.81। अब इन दोनों को एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा आंसर आ रहा है 28449 न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। याद रखें, ग्रेविटी को हमने 9.81 में लिया है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये थी केजी पर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब है, लेकिन मैंने 9.81 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में चेंज हो गया, केजी न्यूटन में हो गया। तो 28449 न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारी आंसर आ गया स्पेसिफिक वेट का। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 लीटर पेट्रोल वेट 40 न्यूटन, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसमें बहुत सारे टर्म कैलकुलेट करना है, तो इस न्यूमेरिकल को आप जरूर पूरा देख लें, जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले हम डाटा जो भी गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, जैसा हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको समझाता हूं। फिर इसके बाद आगे क्या लिख लें, जो भी डाटा गिवन है उसको नोट कर लें गिवन लिखने के बाद। जैसे कि यहां लिखा 2 लीटर पेट्रोल की क्या क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम कितना दिया है, 2 लीटर, 2 लीटर्स दिया है। लेकिन ये लीटर्स को हम इसमें वॉल्यूम को हम लीटर्स दिया, लेकिन वॉल्यूम को हम किस में लिखते हैं, मीटर क्यूब में लिख के रखते हैं हमेशा। तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। कितने से, 1000 से हम भाग देते हैं, तो 1000 का मैं भाग दे देता हूं, एक किस्म चेंज हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब इसको और स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे इंटू 10 की पावर, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट दिया है, यहां पर दिख रहा होगा पेट्रोल का वेट लिखा है, तो वेट को हम किससे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। किससे, कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। जो वैल्यू दी उसको यहां पर हम नोट करके लिख लेते हैं। अब यहां पर बहुत सारी डाटा जो हमें कैलकुलेट करना है उसको मैं यहां नोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय बर्बाद होगा। आप जरूर नोट करें।
तो हम 1 बाई 1 जो कैलकुलेट करना है उसको यहाँ पर लिखकर कैलकुलेट करके समझा रहा हूं। फर्स्ट क्या है, स्पेसिफिक वेट। क्या है, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट निकालना। स्पेसिफिक वेट का भी मैंने बताया था किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। किससे करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जी होता है, लेकिन रो यहाँ पर और जी नहीं गिवन है, तो इसका जो डाटा गिवन है उस आधार पर इसको दो तरह डिफाइन। एक तो इसका क्या होता है यहाँ पर वेट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट है जो मैंने अभी इससे पहले निकाल के दिखाया था। स्पेसिफिक वेट को क्या दिखाया था, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रो इंटू जी। ठीक है, और इसको और जो भी हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम के आधार पर भी इसको निकाल सकते हैं। तो वेट यहाँ पर कितना दिया है, 14 दिया हुआ है, और बटे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब इसको हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको ध्यान से समझें। 14 की जगह 14 रहेगा इंटू, और 2 की जगह 2 रहने दें, और जो यहाँ माइनस में है 10 की पावर माइनस 3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। अब हमारी, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कैलकुलेटर से एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने से कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी और आंसर आपकी जो गलत कई बार हो जाता है उसकी चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो 14 इंटू 10 की पावर 3 करेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो जी आएगा लगभग 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर W की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और V की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। इस तरह हमने क्या निकाल लिया है, स्पेसिफिक वेट निकाल लिया। सेकंड हमें निकालना मास डेंसिटी। क्या निकालना, मास डेंसिटी। सेकंड भी हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, मास डेंसिटी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं, बी नो दैट, ऐसे लिखें अच्छे से, बी नो दैट स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट को स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसका टू हम लोग अभी क्या पढ़ा था, इससे रो इंटू जी, मतलब डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। अब हमें डेंसिटी मास डेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पर रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो हमारा स्पेसिफिक वेट इधर ही रहेगा और ग्रेविटी बटे में आ जाएगी। अब जो हमने कहां से निकाला, स्पेसिफिक वेट के फॉर्मूले से निकाला, तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर रो इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी। डब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक वेट, इसकी वैल्यू रख देते हैं। स्पेसिफिक वेट अभी मैंने कितना निकाला, 7000, और ग्रेविटी कितनी होती, 9.81 स्टैंडर्ड रहती है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है 713.56 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अभी आपने इससे पहले न्यूमेरिकल मैंने बताया था 9.81 का जब मल्टीप्लाई किया था, कितने का, 9.81 का जब मल्टीप्लाई किया था तो ये किस में चेंज हो गया था, न्यूटन में। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या किया मैंने, डिवाइड किया, तो डिवाइड करेंगे तो न्यूटन, क्यों न्यूटन से फिर केजी में चेंज हो जाएगा, इसलिए लिखा है यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये न्यूटन में था, हमने 9.81 का डिवाइड कर दिया, तो फिर से किस में चेंज हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी इसकी वैल्यू आ गई। थर्ड जो वैल्यू निकालना वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इनके फॉर्मूले याद करते जाएं, डायरेक्ट सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूले बेस है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम किससे, v, स्मॉल v और नीचे s लगाते हैं, ऐसे डिनोटेट करते हैं, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला सिर्फ नॉर्मल होता है 1 अपॉन डेंसिटी। क्या होता है, 1 अपॉन डेंसिटी, मतलब 1 अपॉन रो, मैंने यहाँ पर सिंबल के रूप में लिख दिया, 1 की जगह 1 रहेगा। और जो हमने मास डेंसिटी निकाली हुई है, कितनी निकाली, यहाँ पर निकाल के रखी है मैंने, हाँ ये यहाँ पर 713.56, इसको यहाँ पर रख दूंगा मैं 713.56। इसका डिवाइड कर देंगे तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा वह आ रहा है 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब पर केजी। क्या होगा, मीटर क्यूब पर केजी, क्योंकि यहाँ पर यूनिट थी क्या थी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब थी। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये यूनिट कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, इसलिए मीटर क्यूब पर केजी हो गया। फोर्थ हमें जो निकालना है वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कौन सा, क्या निकालना है मुझे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी।
ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना, लेकिन याद रखें विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल की निकालना विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसके लिए यहाँ पर जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर आप लिख के रख लें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकालू। इसको हम किससे, एस से डिनोटेट करते हैं। किससे करते हैं, एस से। तो ये हो जाएगी डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। क्यों, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, वाटर के रिस्पेक्ट में। किसमें, और एट कितने पर रहता है लगभग 4 जैसे मैं अभी पहले ही बता चुका हूं, स्टैंडर्ड कितने पर रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे, जैसा लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसलिए मैंने नीचे क्या लिया, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल के बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल है वो मैं अभी निकाली थी, मैंने कितनी निकाली, 713.56। और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है इसके लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, 1000। मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कितनी होती है, 1000। वाटर के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो इसकी डेंसिटी होती है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1000। ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 0.71356। अब एक दूसरे से यूनिट इसकी कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये चारों टर्म मैंने बहुत इंपॉर्टेंट से समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आए हो। अब एक और लास्ट न्यूमेरिकल है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में लिखा था डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी मैं कैलकुलेट करके समझा देता हूं। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करते हैं। तो नोट कर लेते हैं सबसे पहले, वो भी सॉल्यूशन लिखने के बाद। सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे। तो डाटा गिवन क्या है, यहाँ पर लिखा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए क्या बनाएंगे हम, क्या रो बना देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, लिक्विड लिखते हैं, और कितनी जितनी वैल्यू दी है उसको लिख लेते हैं हम किलोग्राम मीटर क्यूब, मतलब यूनिट लिखना ना भूलें। अब जो भी जैसा मैंने बताया था कि आपको लिखना है, जो भी डाटा यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है उसको लिख लेना और क्वेश्चन मार्क करके रखना है। हम डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट करके समझा रहे हैं। तो पहला टर्म है जो क्या लिखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक वेट। तो यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले हम स्पेसिफिक वेट निकालेंगे, क्योंकि वह यूज होने वाला है स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर। सबसे पहले हम क्या निकालना है, स्पेसिफिक वेट। तो यहाँ पर ऐसा लिखें, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल w से डिनोट करते हैं। और इससे पहले मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को रो से डिनोट करते हैं, ग्रेविटी को हम g से। अब इसके अंदर हम जो वैल्यू पुट कर देंगे, स्मॉल w इक्वल टू, ये जो लिक्विड की डेंसिटी दी कितनी दी है, 3000 दी है, और ग्रेविटी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 9.81। अब जो इसका इसमें एक दूसरे में जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ रहा है वह आ रहा है 29, जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 29430 न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पर किलोग्राम था लेकिन यहाँ पर न्यूटन लिखा, क्योंकि हमने 9.81 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। सेकंड हम निकाल रहे हैं, उसको भी ध्यान से समझें। नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को दो तरह निकाल सकते हैं हम। एक तो हम जो डेंसिटी के आधार पर निकाल सकते हैं कि किसी लिक्विड की डेंसिटी दी हो, और बटे में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड है उसका डिवाइड कर देते हैं। दूसरा, हम अगर हमारे पास स्पेसिफिक वेट गिवन है तो उस आधार पर भी निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक वेट के आधार पर कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां ध्यान से सुने। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड बटे क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक
वेट ऑफ प्योर वाटर, क्या हो जाएगा, प्योर वाटर या स्टैंडर्ड फ्लूइड हम जिसको मानते हैं। इसको दो तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हमने क्या इससे पहले के क्वेश्चन में क्या किया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड की निकालने थी, तो मैंने क्या किया था, जो भी हमारा वहां पर लिक्विड दिया उसकी डेंसिटी गिवन थी, तो हमने ऊपर क्या लिख दी थी, डेंसिटी, नीचे जो भी हमारा प्योर वाटर है या स्टैंडर्ड लिक्विड लेते हैं उसकी हमने नीचे डेंसिटी लिख दी। अब यहाँ पर क्या, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। अब स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड हमारा कितना दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे 29430 दिया, कितना दिया है, 29430 दिया है। स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, स्पेसिफिक वेट का अभी मैं फॉर्मूला यहाँ पर बता चुका हूँ, क्या लिखा, रो इंटू जी लिखा हुआ है। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऊपर की वैल्यू जैसे 29430 लिख देते हैं। अब जो नीचे जो हमारी ग्रेविटी है, जो हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड होता है, वाटर को मानते हैं, उसकी जो डेंसिटी कितनी होती है, इससे पहले भी बता चुका हूं, 1000 होती है, कितनी होती है, 1000। और जो ग्रेविटी है वह कितनी होती है, 9.81 है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट में क्या हो जाएगा, 29430 और इसका इसमें 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 9810। अब इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो लगभग 3 आंसर आ जाएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि एक दूसरे से ये यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन में लेकर आया था। उम्मीद है बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। इनको रिपीट करके एक दो बार वीडियो देख लें, एक दो बार इसको क्या करें, प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।